नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। रांची पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाला एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पीसीआर 29 के पुलिसकर्मी मवेशी लदे वाहन से वसूली कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि पीसीआर का रेट फिक्स है, हर फेरे में 300 रुपए देना पड़ता है। वीडियो को गंभीरता से लेते हुए रांची एसएसपी ने मामले की जांच की। जिम्मेवारी डीएसपी हेडक्वार्टर 2 को दी गई है। वही मामले पर एसएसपी ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर रिपोर्ट सही पाई जाती है तो पीसीआर 29 में मौजूद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। अरे भैया, पीसीआर के कितना पैसा दिया? लोग का तो खर्चा बना हुआ है, हर एक चक्कर लगता है, हर चक्कर में देता है। हर पीसीआर वाला को पूछिए। 300 रुपये लगता है। 300 लगता है? क्या चीज का लेता है? उसको पेमेंट है कि खर्चा हम पानी दे दीजिए और क्या है। पीसीआर 29 नंबर पूछिए। 29 नंबर लिया है पीसीआर। बोलो बोलो। अरे सर 29 नंबर की कितना है, हम देखे ध्यान नहीं दिए। कहाँ लिया है? ये पीछे कहा थे, यहीं पर छट्टी में लिया है। हाँ, ये सामने पदाधिकारी हैं, उनको मैंने कहा कि इमीडिएटली आप इस पर रिपोर्ट करें और रिपोर्ट आने के उपरांत जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से होगी। आपने पास्ट में भी देखा है, किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में कहीं से किसी पुलिस वाले की संलिप्तता रही है, इमीडिएटली कार्रवाई की गई है। और जैसे कि हम सबका जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, तो अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट कार्य करना किसी पुलिस कर्मी के लिए ये क्षमापद नहीं होगा। ऑफकोर्स इसके लिए दंड के पात्र होंगे। हजारीबाग के टाटी झरिया में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के साथ 2 बिजली कर्मियों की लोगों ने जमकर पिटाई की, जिसमें जूनियर इंजीनियर समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हजारीबाग में भी मारपीट की घटना सामने आई, वो भी सरकारी कर्मी के साथ। टाटी झरिया प्रखंड में शनिवार को बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के साथ 2 बिजली कर्मियों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इचाक थाना के झरपो सूर्य मंदिर के पास की घटना है। इस पिटाई में जूनियर इंजीनियर अमित कुमार शर्मा के साथ कर्मचारी प्रकाश कुमार और शंकर कुमार घायल हो गए। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायलों के मुताबिक सभी कर्मचारी चोरी छिपे बिजली जलाने वालों के खिलाफ छापेमारी करने और बकाया वसूली करने गए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए लोगों ने सूर्य मंदिर के पास उन पर हमला कर दिया। सभी घायलों का इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। सवाल है कि क्या सरकारी कर्मी अपना काम छोड़ दें? राजस्व की चोरी करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हो। जरूरत है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे से कोई भी सरकारी काम में बाधा न पहुंचा सके। गढ़वा के धुर्की में अपराधियों ने हथियार के बल पर जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने सड़क निर्माण कंपनी वीआरएस के घघरी गांव स्थित कैंप ऑफिस पर धावा बोलकर गाड़ियों को फूंक दिया। गढ़वा के धुर्की में अपराधियों ने हथियार के बल पर जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने सड़क निर्माण कंपनी वीआरएस के घघरी गांव स्थित कैंप ऑफिस पर धावा बोलकर गाड़ियों को फूंक दिया। वहीं कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। कंपनी बिलासपुर के बिरबल होते हुए धुर्की तक सड़क बना रही है। 6 हथियारबंद अपराधियों ने कैंप पर तैनात कर्मियों को डराने के लिए फायरिंग भी की और कैंप में रखे डीजल को गाड़ियों पर छिड़क कर उसमें आग लगा दी गई। इस दौरान ड्राइवर की पिटाई भी की गई। आधे घंटे तक उपद्रव मचाने के बाद अपराधी आराम से वहां से चलते बने। अपराधियों ने कंपनी से 1 करोड़ की लेवी की मांग की है। ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ वीआरएस कंपनी का। यहाँ पर करीब 1 साल से कुछ असामाजिक तत्व धमकी देते आ रहे थे। उसके बाद फिर करीब 2-3 महीना पहले डिमांड किया परसेंटेज का। कंपनी के मुताबिक अपराधियों के हमले में करीब 2 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देवघर का कुख्यात और कभी जिला बदल रहा अपराधी बाबा परिहस्त फिलहाल देवघर के सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन बाहर उसकी बादशाहत वैसे ही बरकरार है जैसे वो जेल से बाहर रहकर अंजाम देता था। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पुलिस ने उसके 1-2 नहीं बल्कि 15 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जो उसके इशारे पर जुर्म का धंधा चला रहे थे। जेल से दबंगई के खेल का पर्दाफाश। कुख्यात बाबा परिहस्त के 15 गुर्गे गिरफ्तार। जेल से रची थी जमीन पर कब्जे की पटकथा।
हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में कतार से खड़े ये सभी कुख्यात बाबा परिहस्त के गुर्गे हैं, जो उसके इशारे पर शहर में कोहराम मचाते हैं, लोगों से रंगदारी मांगते हैं और जमीन पर जबरन कब्जा दिलाने का काम करते हैं। बाबा नगरी देवघर में भी कुछ ऐसी ही नियत से ये सभी इकट्ठा हुए थे। इसी बीच पुलिस को भनक लगी कि मुख्य बाजार स्थित एक कार्यालय में बैठक हो रही है। यह बैठक देवघर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात बाबा परिहस्त के गुर्गे कर रहे हैं, जो रंगदारी के साथ जमीन पर कब्जा दिलाने की रणनीति बना रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आई। पुलिस के दस्तक होते ही सभी इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया। इसको एक गुप्त सूचना मिली थी कि बाबा परिहस्त गिरोह के कुछ लड़के नर्सिंग टॉकीज के पास उनका जो ऑफिस है वहाँ पर जुटे हुए हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। उपयुक्त सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस अधीक्षक देवघर के निर्देशन में एसडीपीओ देवघर के नेतृत्व में एक टीम तैयार हुई। जांच के क्रम में ये बात प्रकाश में आया कि उनके द्वारा जो है अवैध जमीन पर कब्जा दिलाना, रंगदारी लेना तथा भूमाफियाओं के साथ इनका साठगांठ के उपरांत जनता में भय भ्रम पैदा करना इनका मुख्य कार्य था। अभी जो बाबा परिहस्त जो वर्तमान में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल में निरुद्ध हैं, उनके आदेशानुसार या उनके मिली भगत से ये लोग इस घटना को अंजाम देते थे और इससे जनता में काफ़ी भय था। गिरफ्तार सभी 15 आरोपी जेल में बंद बाबा परिहस्त के गुर्गे हैं, जो उसके इशारे पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन पुलिस की सजगता से अपराधियों के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से जमीन खरीद बिक्री के कागज, दाखिल दिलाने के कागज, 16 मोबाइल फोन, 37,000 कैश, 5 लाख का ब्लैंक चेक, 4 बाइक बरामद किए हैं। जांच के क्रम में ये भी बात प्रकाश में आया है कि बहुत से भूमाफिया हैं, इनका सहारा लेके जो है जमीन पर अवैध कब्जा प्राप्त करते हैं। लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, जो भी कागजात प्राप्त करेंगे। प्रकाश में आया है भूमाफियाओं के साथ इसका साठगांठ था और ये जमीन पर कब्जा दिलाने का काम करते हैं। हाल फिलहाल में किसी से ये लोग घटना हुई थी जिसमें ये बात प्रकाश में आया था कि उनसे रंगदारी की मांग की गई है। उसमें भी हम लोग जिस मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी उस मोबाइल को हम लोग जब्त किए हैं। ये सभी जितेंद्र कुमार उर्फ बाबा परिहस्त के गुर्गे हैं, जो फिलहाल हत्या, लूटकांड, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले में देवघर सेंट्रल जेल में बंद हैं। एक समय पर बाबा परिहस्त जिले का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, जो 22 दिसंबर 2017 से 22 जून 2018 तक देवघर जिला बदर भी हो चुका है। उसे देवघर पुलिस ने 29 दिसंबर 2020 को कांड संख्या 104/2020 में गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। लेकिन जेल में बंद होने के बाद भी उसके गुर्गे शहर में उसके इशारे पर रंगदारी का खेल चला रहे थे, जो देवघर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। देवघर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष की रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से खपत कम होने से उत्पाद विभाग ने एक्सपायरी शराब को देवघर के खिजुरिया स्थित बबरेज से उठाकर नष्ट कर दिया गया। तकरीबन 5 लाख रुपए के शराब को नष्ट किया गया। विभाग के अवर निरीक्षक कांग्रेस कुमार के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान रखने से ये शराब एक्सपायर हो गई थी। करीब 860 पेटी शराब का विनिष्टीकरण किया है, जिसका वास्तविक मूल्य करीब 5 लाख के करीब होती है। यह शराब विभिन्न ब्रांडों का बियर, वोडका, रम था, मुख्यतः कार्लसबर्ग। और गुमला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने MJJM झांगुर ग्रुप के सुप्रीमो का दाहिना हाथ मुनीफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक AK-56 बरामद किया गया है। हालांकि इस दौरान MJJM झांगुर ग्रुप का सुप्रीमो रामदेव राव भागने में सफल रहा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रामदेव अपने 3 साथियों के साथ जिले में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने घाघरा पेट्रोल पंप के पास मोर्चा संभाल लिया और जैसे ही कार मौके पर पहुंची, पुलिस ने घेराबंदी कर दी।
हालांकि इस दौरान रामदेव समेत 3 उग्रवादी भागने में सफल रहे, लेकिन मुनीफ अंसारी को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं गिरिडीह के देवरी प्रखंड क्षेत्र के भेलवा घाटी में वन विभाग की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने ऐतराज जताते हुए उसके खिलाफ प्रशासन को आवेदन दिया है। आरोप यह भी है कि वन रक्षी तो आते हैं, लेकिन कब्जा करने वाले लोग कुछ पैसे देकर उनको वापस भेज देते हैं और जमीन माफिया धड़ल्ले से जमीन कब्जा करते हैं। प्लॉट नंबर 424 में होरिल हाजरा पिता बोधी हाजरा के द्वारा पेड़ काटकर जंगल जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया गया है। अतिक्रमण करके जंगल काट करके और मकान बना रहा है, जिसके विरोध हम लोग ये आवेदन 18/1/2016 को दिए, 29/10/2016 को और 2/11/2016 को, 28/4/2018 को, 17/6/2020 को, फिर भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वहीं झारखंड में बड़ा सियासी बवाल जारी है। पुलिस और स्पेशल ब्रांच की टीम ने होटल लीक लेक और लैंडमार्क में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 बैग बरामद किए गए हैं। साथ ही करीब 2 लाख रुपए कैश भी जब्त किए गए हैं। इन तीनों पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा है। इन तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जेएमएम का आरोप है कि हवाला के पैसों के जरिए बीजेपी राज्य की स्थिर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में जुटी है। इस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। न्यूज 18 की पड़ताल में गिरफ्तार 3 लोगों में से 2 लोग बोकारो के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनके परिजनों के मुताबिक उन्हें बोकारो से पुलिस ने उठाया था। वहीं उनकी गिरफ्तारी रांची से दिखाई गई। वहीं पूरे मामले में बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल 2 लाख रुपए से कोई सरकार गिराई जा सकती है? हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस और स्पेशल ब्रांच की जांच फिलहाल जारी है। वैक्सीन के बाद मास्क ही एक ऐसा सबसे प्रभावी तरीका है जिससे कोविड-19 जैसे जानलेवा वायरस को रोका जा सकता है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो लोगों के पैर छूकर उनसे मास्क पहनने की गुहार लगा रहा है? सामाजिक कार्यकर्ता और कोरोना वॉरियर अशफाक शेख बिल्कुल यही कर रहे हैं और अलग अलग तरह से लोगों की मदद भी कर रहे हैं। अब शेख नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी की के जरिए वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। दोनों हाथ जोड़कर लोगों से गुहार लगा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके पैर भी छू रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि लोग मास्क पहने और अपने साथ साथ लोगों को भी कोरोना से सुरक्षित रखें। मिलिए महाराष्ट्र के नासिक जिले के सायखेड़ा गांव के सामाजिक कार्यकर्ता अशफाक शेख से, जिनके समर्पण और सेवा भाव ने इस महामारी के दौरान कई जिंदगियां बचाई। He is known as Saikeda's 108 helpline and has been helping more than 300 people right from getting them beds in the hospital, up to their discharge as well. He has helped people who have lost their livelihood by providing them with ration kits and much more. Such stories inspire us. सिर्फ इतना ही नहीं, शेख ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार तक किया। 108 से मेरा स्पीड ज़्यादा था। 108 को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। मेरा 9273906444 हर जगह मेरा नंबर लोगों के मुंह जावे नहीं आता। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम है संजीवनी खुराक जिंदगी की, और इस मुहिम के जरिए अब शेख जमीनी स्तर पर वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में भी जुटे हैं। और उन्होंने भी बताया
कि लस लेना कितना ज़रूरी है। ये धरती माँ के हर सपूत को लस लेना ज़रूरी हो गया है। तो लस लेने के बाद अपने लिए ढाल तलवार की तरह है, जैसे कि मास्क लगाओ ढाल है, अपना ज़िंदगी जीना है तो मास्क लगाना ज़रूरी है, और जीवन जागना है, लाइफ आगे चलना है तो उसके लिए लस लेना ज़रूरी है। कोरोना को लेकर देश भर में जो डर का माहौल था, वैक्सीनेशन की वजह से इसके अंदर काफ़ी बड़ा सुधार हुआ है। लेकिन फिर भी याद रखो, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। कैमरामैन हेमंत बागुल के साथ प्रशांत बाग, सायखेड़ा, नासिक। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।